राधे कृष्णा। जय श्री राधे। कैसे हो सब लोग? ठाकुर जी की कृपा से सब अच्छे भले हो गए। भगवान करे आप लोगों पे ही मेरे लाला की कृपा हमेशा बरसती रहे। अब अभी सुबह के 6 बज रहे हैं। अंदर सब साफ़ सफाई करके आई हूँ। अब मैं बैठ के पी रही हूँ चाय झूले पे बैठ के। अब इसके बाद में मैं गार्डन में झाड़ू लगाऊंगी। पहले वाला तो पूरा गार्डन ख़राब हो गया और फिर से तैयार जाल काम चल रहा है अभी गार्डन में। अब पी ली है हमने चाय। अब मैं लगाऊंगी झाड़ू। सफाई वफाई करूँ फिर, क्योंकि मिस्त्री लोग आते हैं ना तो बहुत गंदगी हो जाती है। और पूरा जाल पहले सब बहुत सुंदर गार्डन था, वो सब बंदरों ने ख़राब कर दिया। अब फिर से तैयार हुआ है, क्योंकि ये हमारे माधव कन्हैया का गार्डन। पहले हमारे माधव कन्हैया यहाँ पे आते थे, झूला वूला झूलते, पौधों में बैठते। फिर उसके बाद में बंदर ख़राब कर गए, फिर जाल ख़राब कर दिया बंदरों ने, तो बंदर नीचे आते फिर बहुत गंदगी कर रहे। फिर इसके बाद में हम अब अंदर साफ़ सफाई हो गई। अब पोछा ओछा लगेगा, उसके बाद में हम नहाएंगे धोएंगे। हैं वैसे तो हमारे माधव कन्हैया तो हमारे नहा लगे। और मंगला आरती होने जा रही है उनकी। आप लोग भी सब काम ही कर रहे होंगे। सुबह सुबह काम बहुत होता है हमारे लिए तो। 1 बजे तक बिल्कुल फुर्सत नहीं मिलती। कि दोपहर की आरती, भगवान की प्रसादी, हैं श्रृंगार, अरे बहुत सारे काम। ठाकुर जी की सेवा का भी फिर घर में। और मैं अभी तुम्हें दिखा रही हूँ गार्डन बहुत सुंदर हो गया है। छोटे छोटे पौधे अब की, पहले बहुत बड़े बड़े पौधे लगे थे, वो सारे पौधे निकलवा दिए। अब छोटे छोटे पौधे लगाए जा रहे हैं। बड़े बड़े पौधे सब तो जाल ख़राब कर देते हैं, फिर उन पे बंदर बैठ के आके गंदगी करते, इसलिए। छोटे छोटे, और ये देखो ऐसे ऐसे पौधे लगाए जा रहे हैं। देखो तुलसा जी का बगीचा भी लगाएंगे। पहले से 2-4 तुलसा जी ही, अब खूब ढेर सारी ला के लगाएंगे, क्योंकि बगीचा तुलसा जी ज़्यादा से ज़्यादा आंगन में हो तो सुंदर लगती हैं, वातावरण अच्छा लगता है, उनके दर्शन करो। 1-2 पौधा ऊपर रखा है हमारे बिहारी जी के पास में, क्योंकि फिर बिहारी जी का उनसे भोग लगता है, पूजन होता है उनका, इसलिए। ये देखो सब सामान फैला पड़ा है। मशीन ये वाली ख़राब हो गई तो बेचने को रखी है। और हमारे भोलेनाथ भी अब यहाँ पे ही आ गए। ये देखो पहले जो ऊपर थे, इनका मंदिर था ऊपर। जैसे उस मंदिर की मरम्मत नहीं हुई थी, लेकिन 1-2 साल से ऊपर ही थे मंदिर इनका। और बेल का पेड़ भी है, आप लोगों ने देखा ही होगा। कोई भी दिक्कत नहीं रही। अब देखो ऐसे, अभी इन्होंने
में स्नान नहीं किए। सब देखो पास में ही, क्योंकि बेल का पेड़ है और पौधे भी हैं, बस यहाँ से ही फूल तोड़ो और प्रभु पे चढ़ा दो। क्योंकि भोलेनाथ ना छत पर थे तो अकेले रह जाते थे, क्योंकि मैं तो समय से ही जाती थी ऊपर पूरी शाम को पूजन करने के लिए, दीपक जलाने के लिए, और फिर सुबह को या कबूतरों के लिए दाना डालने के, तभी मैं जाती भोलेनाथ के पास में। तो हमने कि आंगन में ही सही, गार्डन में न अच्छा लगेगा। और प्रभु भोलेनाथ की जब सेवा अच्छे से होती है, तभी हमारे बिहारी जी, हमारी लाडली भी खुश होती हैं। तभी प्रेमानंद जी नहीं कहते हैं, जब इनकी सेवा संपन्न होए भोलेनाथ की, तब जाके प्रभु की सेवा मिलती है, लाला की। अभी मैं झाड़ू लगा रही, बहुत बीच हो जाता है झाड़ू लगाने के लिए। आती तो हमारे घर पे कई साल से महिला आती हैं, आंटी बूढ़ी हैं वो काम करने को, लेकिन हम उन पे ज़्यादा काम उन पर हो नहीं पाता, तो सारा काम हम ख़त्म कर देते हैं। पहले से वो थोड़ा बहुत काम कर लेती आगे। वो बर्तन तो साफ कर लेती हैं बैठे बैठे। बड़ी सुंदर जगह है, बहुत सुंदर लगता है जब इन पे फूल वूल आएंगे ना। पहले तो बहुत सुंदर गार्डन था, बहुत बड़े बड़े पेड़ थे गार्डन में, फूल थे। ये है रात रानी का पेड़, रात में बड़ी खुशबू आती है उसमें। गुलाब के बहुत थे, गुलाब के अब लगाएंगे, सब बंदर ने ख़राब कर दिए गुलाब के पौधे। सब सामान फैला पड़ा है। ये देखो कूलर खड़ा है। राधे कृष्णा। ठीक, राधे राधे। अब मैं ब्लॉग कर रही हूँ बंद।